डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताएंगे, जो कि एंजियोस्पर्म्स का बहुत बड़ा करैक्टर है और स्पेसिफिकली या पर्पसफुली वहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि इसका जो सीड का निर्माण होता है उसकी वायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर एक नरिशिंग टिश्यू भी होना चाहिए, जो कि हम एंडोस्पर्म के रूप में पाते हैं। या तो दो होंगे या एक होगा। तो इस तरह से जो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है उसको लॉजिकली तो उसमें मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन है तो इसका मतलब है कि जो मेल गैमीट का फ्यूजन होगा वो दो साइड्स पर होता है। इस फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले हमको इतना समझना वो जरूरी है, क्योंकि पॉलिनेशन के थ्रू डिस्पर्स होते हैं और स्टिग्मा पर आकर चिपक जाते हैं। तब ये दो अनइक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाती है। एक छोटी सेल होती है, उसे कहते हैं जनरेटिव सेल, और एक बड़ी सेल होती है, उसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल। उसके बाद ये गैमीट जो जनरेटिव सेल्स होती है ये फर्दर माइटोटिकली डिवाइड होती है, उससे दो मेल गैमीट्स बनते हैं, लेकिन ये दोनों मेल गैमीट जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। और जो जनरेटिव सेल जो होती है उसका डिवीजन ज़्यादातर तभी होता है जबकि वो होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है टफ होती है और रेजिस्टेंट होती है एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में, और इसमें जगह जगह पर इसकी लैकिंग होती है या नहीं होती है, तो वहाँ पर ये जर्म पोर कहलाते हैं। ये यहीं से पॉलिन ट्यूब बनती है। उसके बाद अंदर की ओर एक बहुत ही थिन इंटाइन होती है और ये साइटोप्लाज्म हो गया। उसके अंदर ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ये जनरेटिव न्यूक्लियस हो गया। तो जब ये पॉलिनेशन से पहुंचा स्टिग्मा पर, स्टिग्मा स्टिकी होता है, स्विगरी सॉल्यूशंस होते हैं और वहां पर पहुंच करके ये स्टिक कर जाता है। अब स्टिग्मा पर कई पॉलिन्स कई प्लांट्स के पहुंच सकते हैं, सेम स्पीशीज के हो सकते हैं, अलग स्पीशीज के हो सकते हैं, अलग प्लांट्स के हो सकते हैं। तो उसमें कंपेटिबिलिटी होती है, एक सिग्नलिंग होती है स्टिग्मा से और वो पॉलिन ग्रेन के बीच में, जिसमें कि जो सेम स्पीशीज के जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वही पॉलिन ट्यूब बनाते हैं और आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन करेंगे। बाकी जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो अब इस डबल फर्टिलाइजेशन के लिए, जिसको सबसे पहले एस.जी. नवास्चिन ने 1897 में लीडियम और फ्रैटिलेरिया स्पीशीज में स्टडी किया था, इसको समझने के लिए यहाँ पर ये आपको कार्पल का या पिस्टल भी कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। और इसमें सबसे ऊपर यहाँ पर स्टिग्मा होता है, जिसमें शुगरी सोल्यूशन भी रहते हैं, वाटर कंटेंट्स भी रहते हैं, प्रोडेंट होता है, स्टिकी होता है और यहीं पर आकर के पॉलिन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। उसके बाद ये स्टाइल हो गया, जो कि अंदर हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और यहाँ पर ये ओवरी पोर्शन है जो कि थैलेमस के ऊपर, हाइपोथैलेमस के ऊपर रुका हुआ है। तो इसको स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा पहले, तभी आपको ये डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आएगा। तो ये जो ओवरी का स्ट्रक्चर है इसमें इनफोल्ड्स होते हैं इसकी वॉल में, जिसको इंटेगुमेंट्स भी कहते हैं। एक हो सकती है, दो हो सकती है, और ये एक सैक को इनक्लोज करते हैं जिसको कि एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक मीन्स इसके अंदर ही एम्ब्रियो मौजूद बनेगा। तो इस एम्ब्रियो सैक में यहां पर आपको दो एंड दिखाई दे रहे हैं, एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है। दिस एंड इज नोन एज चलाजा एंड एंड दिस इज नोन एज माइक्रोपाइल एंड। तो इसके बाद ये इसके बीच में जो एम्ब्रियो सैक है इसमें सेल्स
होती हैं 3 ऊपर, जिन्हें कहते हैं एंटीपोडल, जो कि चलाजल एंड पे हैं, और इसके अपोजिट में जो माइक्रोपाइलर एंड है उसके तरफ भी 3 सेल्स होती हैं। उन 3 सेल्स में जो एडजॉइनिंग 2 सेल्स होती हैं उन्हें सिनर्जिस्ट कहते हैं, जिनको हेल्प सेल्स भी कहते हैं। और बीच में यहां पर एक्स सेल होगी, जो फीमेल सेल होगी, जो आगे जाकर के जाइगोट बनाएगी। और जो बीच में यहां पर आप देखिए 2 पोलर न्यूक्लियाई मौजूद हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई फ्री रहते हैं या फिर कुछ स्पीशीज में ये फर्टिलाइजेशन से पहले ज्वाइंट होकर के सिंगल सेल बना लेते हैं, लेकिन ये डिप्लॉयड हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये जो टिश्यू है इसे कहते हैं न्यूक्लियस, जो कि न्यूट्रिटिव होता है, फूड सप्लाई करता है, इसमें वैक्यूल्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है वो ओवरी में बिल्कुल डिफाइंड होता है, और उसका पर्पज, इसके डिजाइन इस तरह से होती है कि जो यहां पर ये जो सेल्स हैं और ये जो एग सेल है, इनका डिस्टेंस बहुत कम होता है, जिससे कि मेल स्पर्म न्यूक्लियस को आगे ट्रेवल करने में दिक्कत ना हो। अभी जब पॉलिन ग्रेन्स, अगर आप इसको देखा आपने स्ट्रक्चर में, वहाँ पर जब पॉलिनेशन होता है उस समय ही वहाँ पर ऑलरेडी मेल गैमीट की फॉर्मेशन हो चुकी होती है, 2 मेल गैमीट की और एक वेजिटेटिव सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। और जब ये आकर के किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरता है तो वहाँ पर शुगरी सॉल्यूशंस होते हैं और लिपिड्स होते हैं, वाटर कंटेंट्स होते हैं। इन सब के कारण वहाँ पर एक सिग्नलिंग होती है स्टिग्मा से, और उस सिग्नलिंग से वही पॉलिन ग्रेन पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन करेगा, जो कि उसमें कंपेटेबल है, जो उसी सेम स्पीशीज का है। अगर किसी और स्पीशीज का होगा वो पड़ा रहेगा वहाँ पर और वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। जब ये पॉलिन ट्यूब जर्म पोर से निकलती है तो उसको स्टाइल में बढ़ने के लिए उसको एक रास्ता चाहिए। स्टाइल अगर हॉलो है तो उसमें पॉलिन ट्यूब सीधे सीधे बढ़ती चली जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर ये सॉलिड है वहाँ पर जो कोलेनकाइमा सेल्स हैं, कोलेनकाइमा की, वहाँ पैक्टिन रहता है, पॉलीसेकेराइड है। इस पैक्टिन को तोड़ने के लिए इसमें पैक्टिनेज एंजाइम निकलता है पॉलिन ट्यूब से, और जो कि उसको डाइजेस्ट करके वहाँ से नरिशमेंट देता रहता है। जब पॉलिन ट्यूब आगे बढ़ने लगती है तो उसके बढ़ने के लिए वहाँ पर जो सपोर्टिंग सेल्स हैं, जिनको हम सिनर्जिस्ट कहते हैं, एक्सेल के अगल बगल, जो कि वहाँ से सिग्नलिंग करती है। तो इस पॉलिन ट्यूब के साइटोप्लाज्म के अंदर जो कैल्शियम होता है वो सिनेप्टिक वेसिकल बना करके इसको टिप पर रिलीज करता रहता है, और उसका साइटोस्केलेटन जो अंदर मौजूद है, ये आगे चले जाने की तरफ न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पर एक फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जो कि अपने केमिकल्स को रिलीज करके इसको गाइड करता है। जब यहाँ पर ये पहुंच जाता है एंड, तो उससे पहले ही वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो था वो डिसअपियर हो जाता है। अब केवल मेल सेल्स या स्पर्म सेल्स रह गई। अब यहां पर जब ये जाता है तो सिनर्जिस्ट, इन टिपिकल केस ये एक सिनर्जिस्ट जो है वो डिसअपियर हो जाती है, और वहां पर ये ओपन होकर के पोर, ये न्यूक्लियस दोनों जो हैं, मेल न्यूक्लियस, ये दोनों एक सिनर्जिस्ट सेल्स के स्पेस में साइटोप्लाज्म में पहुंच गए। इन द मीन टाइम दूसरी सिनर्जिस्ट सेल है वो भी डिसअपियर हो जाती है, और यहां से जो सिग्नलिंग है एग सेल से और उससे जो कि पॉलिन ट्यूब को गाइड करती है, वो सिग्नलिंग खत्म हो जाती है। तो अगर कोई भी पॉलिन ट्यूब दूसरी बन रही है वो उसकी तरफ नहीं बढ़ेगी। अब केवल जो फर्टिलाइजेशन लायक जो भी न्यूक्लियस थे वो यहां पर आ गए और इसका पर्पस दोनों का खत्म हो गया।
अब इन दो न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस एग सेल से मिल जाता है जाकर के। जब एग सेल से मिल जाएगा तो इसे जाकर के यहां पर जब फर्टिलाइज करेगा तो ये जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज नोन एज जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। दिस इज नोन एज जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन या सिनगैबी कहते हैं। यही आगे जाकर के जाइगोट बनाएगा। और दूसरा जो न्यूक्लियस है वो ये बढ़ करके जो यहां पर पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस पड़ा था उससे जाकर के मिल जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो यहां पर 3n हो गया। और तो इस तरह से जो एक मेल न्यूक्लियस है यहां पर एग न्यूक्लियस से फ्यूज होता है और ये दिस इज कॉल्ड सिनगेबी। इस फर्टिलाइजेशन कहते हैं जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो दूसरा न्यूक्लियस है, दूसरा जो है वो आगे जाकर के जो यहां पर पोलर न्यूक्लियाई पड़े थे दो, या अगर इससे पहले दोनों में फ्यूजन हो गया और एक सिंगल सेल बन गई 2n की, उसे कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। उनसे मिलकर के यहां पर ट्रिपल फ्यूजन होता है क्योंकि 3 न्यूक्लियस यहां पर आपस में मिल रहे हैं और 3n हो जाएगा और ये जाकर के बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको एब्रीविएशन है PEN, पैन। तो इस तरह से ये आगे जाकर के जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया तो ये एंडोस्पर्म बनाता है जो कि सीड के लिए नरिशमेंट देने का काम करता है, चाहे वो। तो इस तरह से ये नरिशमेंट देकर के इसकी वाइबिलिटी सेल की बढ़ा देता है, इसकी सीड की बढ़ा देता है। और जो यहां पर सिनगेमी हुई ये 2n होगा और यही जाकर के आगे एम्ब्रियो प्रॉपर बनाएगा। और इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये पोर्शन एम्ब्रियो बन जाता है और ये जो ओवरी है और ये ओवरी पूरी जो है वो सीड बन जाती है और उसके बाद ये बाहर का पोर्शन फ्रूट बन जाता है। तो इस तरह से ये चूंकि फर्टिलाइजेशन 2 प्लेस पे हुआ, एक फर्टिलाइजेशन यहां पर हुआ एग सेल के साथ, इसे हम कहेंगे जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। दूसरा वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन हुआ, इससे जाइगोट बना। यहां ट्रिपल फ्यूजन हुआ क्योंकि 3 न्यूक्लियस आकर मिल रहे हैं। तो इस तरह से इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और इसी को SG नवास्टिन ने 1897 में डिस्कवर किया था लीडियम और फ्रिटेलेरिया स्पीशीज में। और इसीलिए ये एंजियोस्पर्म का एक करेक्टर होता है जिसमें कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है।